नमस्ते, मैं किशोर एक बार फिर आपका ऐसे न्यूज़ में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सुनते हो, संत रामपाल जी महाराज का जो एक अहम हिस्सा है, एक अहम रोल है, समाज सुधार में भी होता है। और वैसा ही यहां पर आज 31 जनवरी है और संत रामपाल जी महाराज के इस समागम में हम खड़े हैं, जो अभी सोजत आश्रम सतलोक में मनाया जा रहा है, जो जिला पाली में पड़ता है राजस्थान में। और यहाँ पर कई सारे समाज को जैसे लाभ हो सके ऐसे कई आयोजन किए गए हैं। उसमें से एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया है, जिसमें सिर्फ भगत भाई ही नहीं, क्योंकि बहनें भी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और बहनों की ये लंबी लंबी कतारें इस बात का परिचय देती हैं कि मानव के काम आएगा, यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। आज दोस्तों थैलेसीमिया और प्लाज्मा जैसी कई बीमारियां हैं जिनसे बच्चों की मौतें हो रही हैं और समाज को इतनी ज़रूरत भी पड़ती है। और समाज में जो सरकार है इतनी मुहिमें चलाती है रक्तदान को लेकर, समाज को जागरूक करना पड़ता है। और यहाँ पर जो इनका उत्साह है देखते ही बनता है। तो हम यहाँ पर एक बहन जी से जुड़ेंगे। नमस्ते बहन। नमस्ते। समाज में जब रक्तदान की बात आती है तो समाज के युवा कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, खासकर बहनें। तो आप में जो इतनी उत्सुकता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हमें यह शिक्षा मिली है कि हमें रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर ना लगता डार। यह मनुष्य जीवन हमें सिर्फ एक बार मिला है। जितना चाहो परमात्मा बताते इतना इसको सद्भक्ति में लगा दो। यह मिट्टी हमारी कोई काम की नहीं है। जब मर जाते हमारे ऐसी मृत्यु, हमारे ऐसे ही दही दान जला देते, क्यों ना हम जीते जी लोगों की सेवा कर सकते। आज हॉस्पिटलों में कितने की लोगों की मौत हो रही है क्योंकि उनको आज रक्तदान नहीं मिल पा रहा, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम फ्री रक्तदान कर रहे हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने समाज सुधार में सहयोग कर रहे हैं। जो समाज में जो बहनें हैं और भी महिलाएं हैं, तो रक्तदान के लिए आप कैसे प्रेरित करेंगे उनको प्रेरित करेंगे कि यह मनुष्य जीवन हमें सिर्फ एक बार मिला है, इसको हमें परमात्मा के शरण में दे देना चाहिए। हाँ, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आपको कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली रक्तदान करने की? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा से। हाँ। तो किस तरह का ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? हमें आज हमारे गुरुजी ने ऐसा ज्ञान बताया है कि हमें मानव का कल्याण करने के लिए धर्म करना चाहिए और सबकी सेवा करनी चाहिए। यानी कि आज जो पहले भक्ति नहीं करते थे, वो आज पहले बाप से जब बेटा अपना बीमार हो जाता ना, तो कोई बाप भी अपने बेटे को रक्तदान नहीं दे सकते थे। लेकिन हमें हमारे गुरुजी ने ऐसा ज्ञान बताया है कि और हम आज अपनी सेवा करो और औरों को ज्ञान बताओ और ये दही दान अपने शरीर के रक्तदान दो। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। देखिए, लंबी कतारें इस बात का परिचय देती हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें कितनी प्रेम मानवीय भावना है। और यहाँ पर जैसे समाज में एक धारणा बनी हुई है, कई सारी भ्रांतियाँ बनी हैं रक्तदान को लेकर। सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो पैसे भी देती है सरकार रक्तदान की पूर्ति के लिए, और यहाँ पर इतनी उत्सुकता है भक्तों में। तो इसी तरीके से हम एक श्रद्धालु से जुड़ेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सत साहिब। समाज में कहीं ना कहीं रक्तदान के नाम पर जो लोग हैं अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, और आप लोगों में इतनी जो प्रेम भावना है, उत्सुकता है रक्तदान को लेकर, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? इसका सर सबसे बड़ा कारण है कि हम संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये शिक्षा दी है कि आपको इंसान और इंसानियत आपको निभानी चाहिए सबसे पहले। आज यहीं पे नहीं सर, ऐसे ऐसे भारत में सर 9 आश्रम है, जहाँ 9 आश्रम के अंदर सर हर आश्रम के अंदर रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है सर। और वहाँ पे हर जगह पर 250 से 300 भगत प्रेरणा से, रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से रक्तदान दे रहे हैं सर। हर आश्रम के अंदर दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान जो जगत में इतनी जागृति ला रहा है, जो कि आप जानते हैं, और साथ ही साथ समाज में समाज सुधार के इतने सारे काम इनके शिष्य करते हैं कि जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर जैसे रक्तदान शिविर में निस्वार्थ रूप से सारे जो श्रद्धालु हैं वो रक्तदान कर रहे हैं, और इनका जो उत्साह है देखते ही बनता है। यहाँ पर एक जो ब्लड डोनर है जिन्होंने रक्तदान किया है, हम इनसे जुड़ना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मोहनदास। तो रक्तदान जो आपने किया है, तो किस तरह की फीलिंग आती है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भगत जी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कई भगत ऐसे बोलते हैं कि हमारा सर और भी खून ले लीजिए, लेकिन डॉक्टर की कुछ लिमिट्स होती हैं, तो उतना ही लेते। तो इतनी एनर्जी है आप में कहाँ से आती है? जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक मानव ही दूसरे मानव की मदद कर सकता है। और ये हम
ब्लड डोनेशन करके मानव कल्याण कर सकते हैं हमारे मालिक की प्रेरणा से। संत रामपाल जी महाराज जो समाज सुधारक समाज में जो उनका जो एक अहम रोल है, जो इतना अहम हिस्सा है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और राजस्थान सरकार से यहाँ पर जो पूरी टीम आती है डॉक्टरों की, और यहाँ पर जो बहनें समाज में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर ब्लड डोनेट किया जाता है, लेकिन बहनें इतनी जनसंख्या में ब्लड डोनेट करती हैं ऐसा देखने में कम ही आता है। यहाँ पर हम एक श्रद्धालु बहन हैं, उनसे जुड़ेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मनीषा। कहाँ से आए हो? बेंगलुरु, कर्नाटका। आपकी जो इतनी ये जो मुहिम है रक्तदान की, तो कितनी हद तक समाज का सहयोग हो जाता है इससे? हॉस्पिटलों में और यहाँ समाज में हमारे गुरुजी की तरफ से हम बने, जहाँ तक बन सके वहाँ तक हम कोशिश करते हैं ब्लड डोनेट करने। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं हमेशा समाज सुधारक में अपना एक अहम हिस्सा निभाते हैं, और सतलोक आश्रम सोजत में इस वक्त जो शिविर लगा है, रक्तदान शिविर, और उसमें भी यहाँ पर जो एक बड़ा भाग निकल कर सामने आ रहा है समाज सेवा के लिए। जो यहाँ पर जो भगत हैं इतने तत्पर हैं रक्तदान करने के लिए, काफ़ी सारी व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जैसे व्यवस्थापक हैं, तो उनसे हम थोड़ा मिलेंगे। नमस्ते सर। हाँ सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सीताराम दास। कहाँ से आए हो? टोंक, राजस्थान से। अच्छा सर, तो आज की तारीख में चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया देख रही है कि समाज में सेवा के तौर पर समाज सेवा के तौर पर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं इतनी बड़ी संख्या में जो रक्तदान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं समाज में जब रक्तदान की बात आती है तो युवा अपने कदम पीछे हटा लेता है, और ज़रूरत पड़ती है तो पैसे लेकर भी रक्तदान करवाया जाता है। और यहाँ पर एक कंपटीशन सा लगा है, जैसे भक्त बोल रहे हैं कि मेरा पहले रक्तदान लीजिए, और लंबी लंबी कतारें इस बात का परिचय देती हैं कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म जो है इंसान की मदद करना है। तो इतनी जो व्यवस्था है यहाँ पर इतने शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप करते हैं? सत साहिब जी, जैसे आप देख सकते हो कि जगत में रक्तदान की जरूरत पड़ती है तो जगत वाले पैर पीछे हटाते हैं, पर इसमें क्या है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज की सत्संग से, उनके ज्ञान से प्रेरित होकर भगत आगे से आगे आ रहे हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि रक्तदान महादान है, और रक्तदान ही एक ऐसा दान है जो किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, जीवन दाता है। इसलिए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज समाज के लिए ऐसा ज्ञान देते हैं, जिससे आप खुद देख रहे हो कि इतनी बड़ी लाइन है। ऐसे सभी भक्त अपना इंतजार कर रहे हैं कि अपना नंबर आएगा या नहीं आएगा। किसी भक्त को रोना आ रहा है कि अपन नंबर से पीछे रहना है। ये सभी सदगुरु रामपाल जी महाराज कभी परमेश्वर के अवतार के सत्संगों का ही प्रमाण है। उनके सत्संग से प्रेरित होकर के ये आप इतनी संगत देख सकते हैं। बांसवाड़ा से भक्त है जो कि सोशल मीडिया की सेवा सीखना चाहते हैं, कृपया करके सोशल मीडिया अकेडमी में पहुंचे। आप ओना साइड में से निकलो ना, इनको पीछे शूट कर रहे हो तो दिखेगा नहीं, उधर मुंह करके खड़े हो, देखो आगे।